दीदी, आप यहाँ अपनी मम्मी से मिलने आई है, उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए। बेवजह मेरे काम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझे समझाती रहती हो आप। मैं भी आपकी ही उम्र की हूँ, मुझ में भी आपकी जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। संतोष ने मुंह तोड़कर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आरती चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या, भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसने भाई अजीत की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ कहेगा, लेकिन वो तो नज़रें झुकाए चुपचाप अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था और एक साइड में बैठा था। उसकी नज़रें तभी अपनी माँ सरोज जी से टकराई। सरोज की नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर बोले भी तो क्या बोले, रहना तो बेटे बहू के साथ ही था। आरती बेइज्जत का घूंट पीकर रह गई। आखिर जानती थी कि अगर वह कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का जीना दुर्भर कर देगी। आज 1 साल बाद आरती अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका था, यह उसकी सोच से बाहर निकला था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू संतोष का सिक्का चलता है। आखिर भाई इतना चुप कैसी हो गया? वह तो माँ के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता था। उसका इस तरह से स्वागत होगा, इसका अंदाज़ा उसे बिल्कुल भी नहीं था। मालूम है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज़्यादा बदल गया? पापा के सामने तो संतोष कुछ कह नहीं पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? संतोष और अजीत की शादी 3 साल पहले हुई थी। अजीत की शादी के 4 महीने बाद ही आरती की भी शादी मोनू के साथ कर दी गई और वह विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सही चल रहा था। जब भी आरती ससुराल में आई थी तो उसका स्वागत बड़े अच्छे से होता था और माँ और भाभी उसकी मनपसंद चीज़ बनाकर रखती थी। पापा शाम को आते समय उसके लिए आइसक्रीम लेकर आते थे और समोसे लेकर आते थे। जानते थे कि मौसम कोई भी हो, आरती को आइसक्रीम और समोसे बहुत पसंद है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आए थे, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की चीज़ें ज़रूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पापा के अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद आरती सिर्फ एक बार मायके आई थी, उसके बाद अब आई है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने सफ़र करने के लिए मना किया था, तो ससुराल वालों ने उसे घर पर नहीं भेजा था। अब अपने 3 महीने की बेटी के साथ आई थी, पर यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी, माँ चुप हो चुकी थी, अब ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। सूट भी इतने घिसे चुके थे, उनको इन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनती थी, उनके कपड़े इतने घिसे हुए भी कभी नहीं होते थे। पर आज उन्होंने इस तरह का सूट में देखकर वह बिल्कुल दंग रह गई। जब उसे रहा नहीं गया तो ज़बरदस्ती माँ के लिए सूट निकालने के लिए उनकी अलमारी खोली तो देखकर दंग रह गई। जो अलमारी माँ की सूटों से भरी होती थी, उस अलमारी में बस कुछ घिसे पीटे सूट ही रखे हुए थे। यह देखकर आरती ने कहा, माँ आपके सारे सूट कहाँ गए? बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं करता, वह सूट मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने वह सारे सूट लेन देन में निकाल दिए। पर उसमें तो कोई सूट पहना हुआ नहीं था। हाँ, मैं फिर भी निकाल कर दे दिए। उसके आगे आरती कुछ कह नहीं पाई। खैर, शाम को उसकी सहेली ने उसे खाने पर बुलाया, जो पड़ोस में ही रहती थी, तो अपनी बेटी के साथ उनके घर गई थी। माँ से खूब कहा था, पर वह घर पर ही रुक गई। लेकिन जब लौट कर आई तब माँ खाना खा रही थी। माँ की थाली में सूखी रोटी और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी देखकर वह हैरान हो गई। जहाँ तक उसे याद था, शाम को जब वो गई थी तब भाई पनीर लेकर आया था, मतलब भाभी ने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। फिर माँ को सिर्फ आलू सब्ज़ी रोटी क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ आप सिर्फ आलू और सूखी रोटी खा रही हो, पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना पनीर। आजकल यह सब खाने का मेरा मन नहीं करता, सादा खाना खाने से सादे विचार आते हैं। पर अब तो यह बातें आरती के गले से नहीं उतर रही थी, कुछ ना कुछ तो गलत था। माँ बताना नहीं चाह रही थी, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था वह उम्मीद से परे था। लेकिन यह बात उसे जल्द ही समझ में आ गई, जब रात को भाभी अपनी माँ से बात कर रही थी और उसकी बातें आरती ने सुन ली। अरे क्या बताऊँ माँ, नंद घर पर आई हुई है, यह जल्दी से जाए तो मेरा पीछा छूटे। आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि पनीर की सब्ज़ी क्यों नहीं ली। अरे मैं दूंगी तो लेगी ना, भला विधवा औरत को ऐसे खाना खाने की क्या ज़रूरत है? सुनकर आरती का दिमाग खराब हो गया। मतलब पापा के जाते ही माँ का अस्तित्व खत्म हो गया। ज़रूर सूटों के लिए भी भाभी ने कुछ ना कुछ सुनाया होगा, तभी माँ ऐसे घिसे पीटे सूट पहनती है।
उसने सोचा कि जाकर भाभी को जवाब दूं, पर वह चुप रह गई। भाभी अपनी मनमानी करती थी, पर भाई कुछ बोलता नहीं था। कितनी गलत बात थी ये। आरती ने रात को माँ से बात की कि माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उसे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। आखिर क्यों डरती हो आप? बेटा, रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है ना। अब बेवजह ही झगड़ा मोल लूँगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर भला मैं क्या अकेली कैसे रहूँगी? माँ ने लंबी आह भरते हुए कहा। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही है, भाई चुपचाप क्यों सुन रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देता? पहले शुरू शुरू में जवाब देता था, पर वह हर रोज़ लड़ाई करती थी। जीना दुर्भर कर रखा था उसने। तो मैंने उसको चुप रहने के लिए कह दिया। कम से कम वो तो चैन से रहे। मैंने तो उम्र काट ली। अब बाकी बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी 50 साल है। वक्त का कोई पता नहीं। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी चला रही है। ये तो गलत है। तू छोड़ ये सब बातें, सो जा, नहीं तो तेरी फिर बेटी उठ जाएगी तो तुझे परेशान करेगी, कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने समोसे मंगा लिए। सबको समोसे दे दिए, लेकिन सिर्फ माँ को नहीं दिए। यह देखकर आरती ने कहा, भाभी, मेरा बच्चा तो अभी 3 महीने का है, मैं समोसे कैसे खाऊंगी? लेकिन आप माँ को भी तो समोसे दो। तब भाभी ने तुनकते हुए कहा, माँ जी यह सब नहीं खाती है। भाभी, आप खिलाओगे तो माँ खाएगी ना। आपने माँ को दिया ही नहीं तो कैसे खाएगी? कहकर आरती ने अपनी प्लेट माँ को दे दी। मैं अपने लिए खिचड़ी बनाकर ले आती हूँ, कहकर आरती रसोई की तरफ जाने लगी तो संतोष बीच में बोल पड़ी, आपकी खिचड़ी खानी है तो शौक से खाइए, पर माँ जी समोसे नहीं खा सकती। क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि विधवा औरत को सादा खाना खाना ही चाहिए? बस इतना कहना था कि संतोष ने आरती को सारी बातें सुना दी। अपने भाई और माँ को चुपचाप सुनते देखकर आरती की आंखों में आंसू आ गई। संतोष का पेट तो उससे ही भर गया था। अपने हाथों को नचाती हुई बोली, आपको आना है तो इस घर में शांतिपूर्वक लिए बेवजह मेरे काम में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक है अपनी माँ को खिलाने पिलाने उड़ाने पहनाने का तो अपने साथ ले जाइए, पर हमें बख्शो। यूँ ही सब कहना और करना है तो आइंदा इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी सास को कैसे रखना है। संतोष की बात सुनकर आरती को गुस्सा आ गया। वह अपनी बेटी को माँ की गोद से लेते हुए बोली, ठीक है भाभी, जा रही हूँ। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का भी स्वाभिमान खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ मेरा भी रिश्ता खत्म हो गया। आरती, कहाँ जा रही हो? अचानक सरोज ने कहा। ये सुनकर संतोष बोली, जाती है तो जाने दीजिए। मायके आकर कोई एहसान नहीं करती है ये, और आपको उसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहिए अपने कमरे में चुप कर। बहू, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटी को देखकर जुबान खुल गई। सारी जिम्मेदारी हम निभाएं और यहाँ बेटी के लिए जुबान खुल रही है। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हो। संतोष ने बेशर्मी से कहा। नहीं भूली हूँ, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, पर बहू तू भूल गई है, यह घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहते हो। चाहे तो आज तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर रहेगी किसके साथ बताओ? मुझे कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मार कर मैं बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो शौक से जा सकती है, सरोज ने कहा। तो संतोष अजीत से बोलिया, आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है? मैं क्या समझाऊं? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को कैसे समझाऊं? वैसे माँ सही कह रही है, वह आज हमें इस घर से निकाल सकती है। उनके पास इसका पूरा भाग है, क्योंकि कानूनी यह हमें अपने घर से निकाल सकती है और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती है। अभी है तुम प्रतिदिन करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए, अब तुम देख लो कि पंगा लेना किसको भारी पड़ेगा। कहती अजीत ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे संतोष कुछ कह नहीं पाई। आखिर अजीत सही तो कह रहा था,
प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी तो बचेगा क्या। तो प्रॉपर्टी के लालच में ही सही उसने चुप रहना ही ठीक समझा। दोस्तों, अपने माँ बाप की सेवा बुढ़ापे में हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कल को हमें भी बूढ़ा होना है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।